Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning everyone. Welcome back to सरोज डिजिटल लर्निंग. सरोज डिजिटल लर्निंग में आप सबका खैर मकदम है. Dear students, today we will learn class 7 subject Urdu chapter number 14. You refer the page number 37 of textbook. Students, all of you know in our country there is a clean up campaign called Swachh Bharat Abhiyan, in which every small and big people take part. Good health is great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. To stay healthy, to keep ourselves and our environment, our surrounding clean is essential. Students, people who brush their teeth well on time, eat on time, waking up and sleep on time, they are always healthy and fit. And those who do not take care of these things, nature inflicts various diseases on them as punishment. These things have been presented as a drama in the health court. This health court means सेहत की अदालत. तो बच्चों, हम लोग अब सबक नंबर 14 सेहत की अदालत पढ़ेंगे. फर्स्ट विल सी इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर. हम लोग पहले राइटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे. जान पहचान मीन्स इंट्रोडक्शन. ये राइटर का ड्रामा निगार का नाम क्या है? नूरुल ऐन अली. नूरुल ऐन अली 27 फरवरी 1930 को अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुई. इब्तदाई तालीम और सानवी तालीम. इब्तदाई और सानवी तालीम मीन्स प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन के बाद नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और बीएड की डिग्रियां हासिल की. गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में उस्ताद और उर्दू लसानी कमेटी बाल भारती में रुकन और चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी. 50 से ज़ायद खाके और ड्रामे आकाशवाणी से नश्र हुए. आकाशवाणी इज़ अ रेडियो प्रोग्राम. ये एक रेडियो प्रोग्राम है जहाँ पर उनके ड्रामे और उनके बहुत सारे मजमून लेसन्स जो वो है शाये हुए. कैंसर, वो बोलते क्यों नहीं और शराब इनकी मशहूर किताबें हैं. बुक्स, उनके उनके जो बुक्स हैं उन्होंने लिखे वो ये कैंसर, वो बोलते क्यों नहीं और शराब. प्राइमरी और हायर सेकेंडरी की दरसी किताबों में कई मज़ामीन और ड्रामे शामिल हैं. प्राइमरी और हायर सेकेंडरी की दरसी किताब में टेक्स्ट बुक में भी उनके बहुत सारे ड्रामे और लेसन्स हैं. दर्ज-ए ड्रामा सेहत और सफाई से मुतालिक बच्चों के लिए लिखा हुआ इनका सबक आमूज ड्रामा है. नूरुल ऐन अली का 24 दिसंबर 2016 को नागपुर में इंतकाल हुआ और 25 दिसंबर 2016 को अमरावती में तदफीन अमल में आई. तदफीन मीन्स उनको दफन किया गया वहाँ पर. तो चलो बच्चों, अब हम लोग ड्रामा शुरू करते हैं. इस ड्रामे के किरदार मीन्स कैरेक्टर्स. इस ड्रामे के कैरेक्टर्स ये हैं. कितने कैरेक्टर्स हैं? 7. ये 4 मुलजिम है, जज है, पेशकार और मुहर्रिर कोर्ट क्लर्क्स है, चपरासी, सेहत इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, एक सिपाही और 4 मुलजिम हैं इसके कैरेक्टर्स. अब स्टेज पर क्या दिखाया गया है बच्चों? अदालत का कमरा, कोर्ट रूम है. पेशकार और मुहर्रिर कागजात ठीक कर रहे हैं. चपरासी दरवाजे पर खड़ा है. सेहत इंस्पेक्टर अंदर दाखिल होता है. सेहत इंस्पेक्टर अस्सलाम वालेकुम. सेहत इंस्पेक्टर कोर्ट क्लर्क को, पेशकार को सलाम करता है. पेशकार वालेकुम अस्सलाम. आइए इंस्पेक्टर साहब, जज साहब के आने का वक्त हो गया है. इंस्पेक्टर फरमाइए, मेरे कितने मुकदमे पेश होंगे? इंस्पेक्टर फिर पेशकार को, कोर्ट क्लर्क को पूछता है कि मेरे कितने केसेस हैं? मुकदमे मीन्स केसेस हैं. पेशकार फहरिस्त देखते हुए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 हैं. फिर इतने में
जज साहब दाखिल होते हैं। सब लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। जज साहब कुर्सी पर बैठने के बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म देते हैं। जज, मुकदमों की फहरिस्त पेश कीजिए। जज क्या कहते हैं, मुकदमों जो केसेस है उनकी लिस्ट, फहरिस्त मीन्स लिस्ट, पेश कीजिए। पेशकार, कागजात पेश करते हुए, ये लीजिए जनाब। पेशकार जो क्लर्क है वो जज को वो जो केसेस की लिस्ट है वो देता है और कहता है कि ये लीजिए जनाब। जज, मुल्ज़िम नंबर 1 को पेश किया जाए। जज बोलता है मुल्ज़िम नंबर 1 को पेश किया जाए। चपरासी आवाज़ लगाता है, मुल्ज़िम नंबर 1 हाजिर हो। मुल्ज़िम नंबर 1 हाजिर होता है। जज, इसके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है? जज इंस्पेक्टर से पूछता है कि इस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़, इस क्रिमिनल के ख़िलाफ़ क्या क्राइम है, उसने क्या जुर्म किया है? इंस्पेक्टर, जनाब जब ये सुबह उठता है तो दांत नहीं मांजता और बासी मुंह खाना शुरू कर देता है। यानी इंस्पेक्टर जो है वो बोलता है उसको कि ये जब सुबह उठता है ये मुल्ज़िम वो तो ब्रश नहीं करता, बिना ब्रश किए ही खाना शुरू कर देता है। जज मुल्ज़िम को मुखातिब करके, तुमने सेहत के क़ानून तोड़े हैं, क्या तुम्हें इस जुर्म का इकरार है? मुल्ज़िम नंबर 1 सहमी हुई आवाज़ में, जी हाँ, बात यह है हुजूर कि मुझे ज़ोरदार भूख लगी होती है और मुझसे सब्र नहीं होता। जज, फिर वो मुल्ज़िम को जज बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसके डर से तुम्हें आइंदा सब्र करने की आदत पड़ जाए। तुम्हें सेहत के क़ानून के मुताबिक 1 हफ़्ते के लिए दांत के दर्द की सज़ा दी जाती है। जज साहब उसको क्या पनिश करते हैं? फर्स्ट मुल्ज़िम को, पहला जो मुल्ज़िम है उसको दांत के दर्द की सज़ा पनिश करते 1 हफ़्ते के 1 वीक के लिए टूथ-एक। सिपाही मुल्ज़िम को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर से कराहने की आवाज़ आती है जो रफ्ता रफ्ता मध्यम होती चली जाती है। मध्यम मीन्स स्लो, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो हो जाती है। जज मुकदमों की फहरिस्त देखते हुए, मुकदमा नंबर 2 मुल्ज़िम नंबर 2 को पेश किया जाए। यानी दूसरे मुल्ज़िम को, दूसरे क्रिमिनल को पेश किया जाए। चपरासी आवाज़ लगाता है, मुल्ज़िम नंबर 2 हाजिर हो। मुल्ज़िम हाजिर होता है। इंस्पेक्टर इशारा करते हुए, अब इंस्पेक्टर वो मुल्ज़िम की तरफ इशारा करते हुए कहता है जज को कि जनाब मुल्ज़िम नंबर 2 ये है, ये रात को अपने कमरे की खिड़कियां बंद करके और मुंह लिहाफ से ढककर सोता है। मुंह लिहाफ मीन्स ब्लैंकेट, जो हम लोग रात में ओढ़कर सोते हैं। तो वो मुल्ज़िम के क्या कहता है इंस्पेक्टर के रात को अपने रूम के विंडोज़ पूरे बंद करके और पूरा मुंह ब्लैंकेट से ढककर सोता है। जज मुल्ज़िम नंबर 2 क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? मुल्ज़िम नंबर 2 खौफ से कुछ बोल नहीं पाता। खौफ से मीन्स डर के मारे। जज शक्ल से तो ये नहीं मालूम होता कि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, क्राइम। यानी वो बोलता है कि तुम्हारी शक्ल से तो मालूम नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा क्राइम किया, इतना बड़ा जुर्म किया। क्या है उसका जुर्म? ताज़ा हवा अल्लाह की बड़ी नेमत है और इसको तुम रात भर अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देते। क्या ये सच नहीं है? जज उसको पूछता है वो मुल्ज़िम को कि ताज़ा हवा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको तुम रात भर अपने कमरे में नहीं आने देते, क्या ये सच नहीं है? जज फैसला लिखते हुए, मुल्ज़िम नंबर 2 जी हाँ ये सच है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सर्दी लगती है। जज फैसला लिखते हुए, क़ानून के मुताबिक मुल्ज़िम नंबर 2 को ज़ुकाम और नज़ले की सज़ा दी जाती है। सिपाही मुल्ज़िम को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। जज फहरिस्त देखते हुए हुक्म देता है, मुल्ज़िम नंबर 3 को पेश किया जाए। चपरासी आवाज़ लगाता है, मुल्ज़िम नंबर 3 हाजिर हो। जज इस पर क्या इल्ज़ाम है? इंस्पेक्टर तीसरे मुल्ज़िम की तरफ इशारा करते हुए, जनाब मुल्ज़िम नंबर 3 खाना खाने के बाद भी वक्त बे वक्त खाते रहता है। यानी इसके खाने का कोई वक्त ही नहीं है। उसको बोलता है कि इंस्पेक्टर बोलता है कि मुल्ज़िम नंबर
मुल्ज़िम नंबर 3 के खाने का कोई वक्त ही नहीं है। जज, क्या तुम इस जुर्म का इकरार करते हो कि तुमने सेहत का उसूल तोड़ा है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया है और बीमार पड़कर वालिदैन को परेशान किया। इस तरह तुमने एक साथ 3 जुर्म किए। जज उसको पूछता है, मुजरिम को, क्रिमिनल को, कि क्या तुमने सेहत के उसूल तोड़े हैं। तुमने क्या किया है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाया और फिर बीमार पड़ गए, फिर अपने पेरेंट को भी परेशान किया। इस तरह तुमने एक साथ 3 जुर्म किए। मुल्ज़िम सर झुका लेता है और खामोश रहता है। जज, अच्छा तो फिर तुमको पेट के दर्द की सज़ा दी जाती है। जज क्या कहता है, उसको क्या पनिश करता है, पेट के दर्द की। मुल्ज़िम अपना पेट पकड़े हुए कराहता हुआ सिपाहियों के साथ चला जाता है। जज, मुकदमा नंबर 4, मुल्ज़िम नंबर 4 को पेश किया जाए। चपरासी आवाज़ लगाता है, मुल्ज़िम नंबर 4 हाजिर हो। सिपाही मुल्ज़िम नंबर 4 को लेकर दाखिल होता है। इंस्पेक्टर, जनाब, मैंने इस मुल्ज़िम को 20 सड़क पर जा बजा थूकते हुए पाया और मना करने के बावजूद इसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। इंस्पेक्टर ने चौथे मुल्ज़िम के खिलाफ कौन सा केस दर्ज किया? उसने कहा कि ये सड़क पर 20 सड़क पर जा बजा कहीं भी थूकता है और अपनी आदत बोलने के बाद भी, मना करने के बावजूद भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ी। जज गुस्से से, तुम्हारी ये हिम्मत, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम सारी बस्ती में जरासीम फैलाकर मासूम लोगों की जानें खतरे में डालना चाहते हो। तुम्हारा जुर्म तो इतना बड़ा है कि तुमको जितनी सख्त सज़ा दी जाए कम है। मुकदमे के कागजात पर लिखता जाता है, इस कमअक्ल को शदीद खांसी की सज़ा दी जाती है। यानी इसको क्या पनिशमेंट देते हैं, खांसी की। फैसला सुनाकर उठ खड़ा होता है और अंदर कमरे में चला जाता है। जज अपना फैसला सुना देता है और कमरे में चला जाता। पेशकार फिर अब कोर्ट क्लर्क ऐलान करता है, अदालत बर्खास्त होती है। सिपाही मुल्ज़िम नंबर 4 को ले जाता है। मुल्ज़िम बुरी तरह खांसता हुआ जाता है। यहाँ पर अपना सबक ख़त्म हो गया है बच्चों, यहाँ पर अपना सबक ख़त्म हो गया है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस ड्रामा? हमने इस ड्रामे से क्या सबक सीखा है? स्टूडेंट, वी हैव टू कीप ourselves and our surroundings clean to keep ourselves healthy and fit. So students, let us take an oath today to keep ourselves and our surroundings clean and tidy. Have a good day. Stay home, stay safe.